तो फाइनली संग भाई निकल चुके हैं एक न्यू मिशन पे। तो आज हमें पता चलेगा कि संग भाई का नया मिशन कितना आसान होता है या फिर ये उनका आखिरी मिशन होगा। इधर संग के दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि इससे पहले उसने 2 डेंजन में गया था, लेकिन वो दोनों उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था, पर ये वाला मिशन उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है। भले से संग ने अभी अपना लेवल 40 तो कर चुका है, पर उसे डर है कहीं ये मिशन उसको भारी न पड़ जाए। संग भाई बिना कुछ समय गवाए गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही संग के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम यहाँ पे अपनी फुल रिकवरी यूज नहीं कर सकते हो और ना ही तुम अपने पोर्टर को, और इस डेंजन को खत्म करने के बाद ही तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। तभी संग के सामने इग्रिस का वफादार आ जाता है, जिसे देख वो अपना डैगर बाहर निकालता है। संग हमला तो करता है, पर वो उसे आसानी से बचता हुआ संग पे हमला कर देता है। अचानक ही वो लाइट संग पे हमला करती है, पर संग की किस्मत अच्छी थी कि वो उसे डॉज कर लेता है और अपनी पूरी ताकत से वो डैगर उस लाइट के ऊपर मारता है। पर संग तभी नोटिस करता है कि इसकी शील्ड इतनी मजबूत है कि उसका डैगर भी उसकी शील्ड के सामने कुछ नहीं। तभी संग सोचने लगता है, भले से मेरा हथियार यहाँ कमजोर पड़ रहा है, तो मैं अब इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। और फिर संग उसे पकड़ के उसके सिर को उखाड़ देता है। पर यहाँ लड़ाई खत्म नहीं होती है। उसी की जैसे अभी बहुत सारे नाइट सोल्जर्स उसे मारने की कोशिश करते हैं। अचानक ही एक मॉन्स्टर गायब होकर संग पे वार करता है। संग की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, पर वो देख के हैरान था कि यहाँ मॉन्स्टर तो है, पर साथ ही साथ जादूगर मॉन्स्टर भी। संग के मन में अब थोड़ा सा डर बनना शुरू हो जाता है कि ये सभी वही लोग हैं जिनसे मैं अब तक लड़ता आया हूँ। लेकिन सवाल ये है, इस डेंजर के मॉन्स्टर ही इतने खतरनाक है, तो इनका बॉस कैसा होगा। दूसरी तरफ चॉय भी जोजो आइलैंड की ओर जाने की तैयारी करता है, और इधर संग काफी मेहनत के बाद इन सभी मॉन्स्टर को मारने में कामयाब होता है, जिसपे उसे रिवॉर्ड मिलता है, जो कि एक आर्मर है। पर वो इतना लाइट वेट है कि उसे फील तक नहीं हो रहा कि उसने कोई तगड़ा आर्मर पहना है। संग समझ जाता है कि इस डेंजन में उसे सभी चीजें मिलेंगी जिसे वो अभी तक ढूंढ रहा है, यानी बहुत ज्यादा ही कीमती चीजें। संग उस दरवाजे को देख सोचता है, मुझे नहीं पता अंदर अब मुझे किस तरह के मॉन्स्टर मिलने वाले, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ। संग जैसी दरवाजा खुलता है उसे एहसास होता है कि वो फिर से डबल डेंजन में है, और उसे अब डर भी लग रहा है क्योंकि जो मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है वो है नाइट कमांडर इग्रिस। और हैरानी की बात ये थी कि उसका नाम रेड कलर में है, यानी ये मॉन्स्टर संग से ज्यादा ताकतवर है। संग लड़ने के लिए तैयार होता है, इतने में इग्रिस अपनी रफ्तार से संग पे हमला करता है। संग देख ही नहीं पाता कि इग्रिस उसके सामने कब आ गया, और फिर दूसरे हमले से वो संग को दूर फेंक देता है। संग उठ पाता, इतने में इग्रिस फिर से उसके सामने होता है और एक ही वार में संग की पीछे वाली दीवार को वो टुकड़े कर देता है। ये देख संग कहता है, ये सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा ही तेज है। फिर इग्रिस संग को उठा के पटकता है और उस पे हमला करता है, लेकिन संग अपने आप को बचाने में कामयाब होता है और सोचता है, इसका आर्मर इतना मजबूत है, फिर भी ये इतनी आसानी से कैसे भाग सकता है, मुझे इसके आर्मर को तोड़ना होगा। ये कह के संग इग्रिस पे हमला करता है, पर इग्रिस को कोई असर नहीं होता, यहाँ तक कि संग का डैगर भी उसके आर्मर को कुछ नहीं कर पाता। फिर इग्रिस अपने शैडो स्वॉर्ड से संग के डैगर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर डैगर ना टूटने की वजह से संग को उठा के वो दूर फेंकता है। संग समझ जाता है कि मेरा डैगर इसे नहीं हरा पाएगा, तो मुझे अब सनी देओल बन के अपने हाथों से लड़ना होगा। इग्रिस ये देख वो भी अपने हथियार को नीचे रख देता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और चाओ जेजू आइलैंड में जाने की बात कर रहे होते कि अगर चाओ बार बार मीडिया के सामने जेजू आइलैंड की बात नहीं किया होता तो आज वो वहां नहीं जाता। असल में इधर चाओ सिर्फ यही चाहता है कि वो जेजू आइलैंड इसलिए जाए ताकि वहां जाके वो सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ को नाप सके, जो कि उनके आगे चल के काफी काम आने वाली, क्योंकि चॉय को भी पता है कि जेजू आइलैंड में उसको सरवाइव करना नामुमकिन है। इधर इग्रिस संग के ऊपर भारी पड़ता जा रहा होता है। वो संग पे बिना रुके मुक्ति की बरसात करता है। संग की हालत एकदम खराब हो चुकी है। इग्रिस को देख वो सोचने लगता है, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास ये आर्मर है, वरना मेरा सरवाइव करना मुश्किल था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे इसे कैसे हराना है। मेरे हथियार भी बेअसर है और कॉम्बैट बैटल में ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे अपनी रफ्तार को अब और तेज करनी होगी। तो संग अपनी स्पीड को एक्टिवेट करता है और इग्रिस पे हमला करता है, पर इग्रिस बहुत आसानी से संग के वार को रोक देता है। संग फिर भी नहीं रुकता और वो फिर से इग्रिस पे हमला करता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी संग उसे छू तक नहीं पा रहा था। फिर इग्रिस संग को लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़ के उसे जमीन में फेंक देता है, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी संग हार नहीं मानता और वो फिर से इग्रिस की ओर बढ़ता है। संग को ऐसा देखा इग्रिस भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो संग को उठा के यहाँ वहाँ पटकने लगता है। फिर वो उसे उठा के तख्त की ओर फेंकता है और फिर इग्रिस स्लो मोशन में संग की ओर बढ़ता है और अपनी तलवार निकाल के संग के सिर पे वार करता है, लेकिन हम देखते कि संग उसकी तलवार को पकड़ के कहता है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और अपने डैगर की मदद से सीधा इग्रिस की आंख पे वार करता है और फिर इग्रिस को कस के पकड़ के वो उस दीवार में लेके जाता है और मौका देख संग अपने डैगर से इग्रिस के गले पे वार कर देता है। संग ये देख हैरान था कि इग्रिस अभी भी जिंदा है, जो देख वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। बिना रुके संग इग्रिस पे हमला करने लगता है और आखिर में वो उसे मारने में कामयाब होता है। इग्रिस के मरने के बाद संग सोचने लगता है, इसे मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था,
वो तो अच्छा है कि इस सीरीज का मैं हीरो हूँ, वरना मैं तो कब का मर जाता। इग्रिस के मरने के बाद संग को 4 रिवार्ड मिलते। पहला मिलियंस ऑफ गोल्ड्स, दूसरा इग्रिस का हेलमेट, तीसरा हैंडस्टोन जिसे तोड़ने के बाद उसे कोई भी एक न्यू स्किल मिल सकती है, और चौथा टेलीपोर्टेशन स्टोन। तब हम देखते कि बहुत सारे डोर खुलने लगते हैं जिसमें से मॉन्स्टर भी बहुत सारे आते हैं। यानी संग को इस लेवल में सिर्फ सरवाइव करना होगा और संग भी उनके ऊपर हमला करने शुरू करता है। पर वो सोचता है मैं कितना भी इन पे हमला करूं, ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। मुझे मेरी स्टिल टेक्निक का यूज करना ही होगा। हाँ, मैं उस हिसाब से मैं कुछ वक्त के लिए अपने आप को गायब कर लूंगा। पर संग जैसी गायब होता है तभी एक जादूगर मॉन्स्टर उसे प्रेडिक्ट कर लेता है और अपनी पावर से उसके ऊपर हमला करता है। बेचारा संग अब ना चाहते हुए भी उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन इसी बीच उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगती है। क्या संग इन सभी को मार पाएगा, क्योंकि उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए एनिमे में।